अरे नहीं बैटरी यार बीच में से ऐसे नहीं कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं सर आप लोग दोनों? अच्छा कितने महीनों के बाद मिल रहे हैं? बीच बीच में कभी शूटिंग में जाते जाते आप दोनों बैठ जाइए। रोड साइड में मुलाकात। ये एक चीयर्स है, शैंपेन खोली जाएगी और पी जाएगी। कर लेंगे सर आइए साथ में आप। आनंद जी आप आओ। Happy birthday to सुधीर जी इधर देख के। हाँ ये वाह भागले वाले क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए ना। और कौन बाकी है अपना पार्टी का अंजन सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे, आज आपका 74th बर्थडे है, तो कैसा लग रहा है आपको? पैंडेमिक में ऐसा सिचुएशन था कि कुछ नहीं हो पाया है, कैसा लगेगा? जो हर साल लगता है 74 पूरा होगा, मालूम है कि 75 में जाने वाले हैं, वैसे ही लग रहा है। क्योंकि उम्र होती है तो ये दिखाई पड़ता है कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। लेकिन जन्मदिन के दिन जो बधाइयाँ आती है वो थोड़ा आपको स्पिरिट दे जाती है। मैम आज सर का जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अब बुढ़े से और नीचे आ गए, जवान होने लगा है ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी सबसे बड़ी बात है कि इस साल हम लोग जो है वागले की दुनिया जो कर रहे हैं, 32 साल के बाद हम लोग आपस में फिर से काम कर रहे हैं। अच्छा हालांकि ऐसा नहीं कि बीच में काम नहीं किया, 3-4 फिल्में की हैं, स्टेट्स में किया है, मतलब अमेरिका जाके किया हम लोगों ने, यहाँ बंगला फिल्में की हैं, कई फिल्में कर गए हम लोग इस बीच में। और संतोषी की फिल्म की अपने फैमिली वागले का फ्लेवर फिर से आ गया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे वो लिए। फिर से काम करने की और उसको ना करने का तो कोई जरिया ही नहीं था, क्योंकि करना ही था। इतने सालों के बाद कोई ट्राई कर रहा है वागले की दुनिया, कोई ट्राई नहीं कर रहा था।
क्योंकि लिखना मुश्किल है वागले की दुनिया, ऐसी साधारण सीरियल नहीं है वो। तो ऐसा नाम ही है वागले की दुनिया को ले करके जो बहुत मज़ा आ रहा है। राइट लिया जेडी मजीठिया ने, ये स्टेप लिया, बहुत बड़ा स्टेप लिया, और चैनल जो सब जब आप लोगों को पता चला कि आप सब इतने टाइम बाद एक साथ एक ही वागले की दुनिया में एक साथ काम करने वाले, कैसा था आप लोगों का रिएक्शन? नहीं मैम, मुझे तो पहले तो सच नहीं लगा, क्योंकि पहले बीच में 2-3 लोगों ने ट्राई किया था कि हम कर रहे हैं। किसी को लिखना बहुत आसान नहीं है। आपको भरोसा नहीं था कि ये लोग कर पाएंगे? नहीं, मुझे भरोसा था, क्योंकि मैंने इनका बहुत काम देखा था, जेडी का और इसका। मुझे खिटपिट हो रहा था। हाँ, आतिश का और जेडी का काम मैंने काफ़ी देखा था, तो मुझे मालूम था कि वो सिंप्लिसिटी वो ले आएंगे। मतलब ये नहीं कि शूशा करेंगे और टिपिकल सीरियल टाइप, मुझे ये पता था कि वो करेंगे तो अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए उस तरफ से मैं बहुत कूल थी कि हाँ, अगर वो करेंगे तो अच्छा ही होगा। मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन 4-5 एपिसोड के बाद मुझे जो कॉन्फिडेंस आया, फिर देखा कि जो सब्जेक्ट्स है आज के ज़माने में, सब्जेक्ट कहाँ से करेंगे, वो करके निकाल के कर रहे हैं। देखिए छोटी छोटी बातें निकाल के ला रहे हैं। अब इनको हीट वेव लग गया, वो रिक्शा चलाना चाहता है, और इनको भूलने की आदत है। ऐसी चीज़ें जो लोगों के अंदर है, जो जनरली नहीं दिखाते हैं, कहानी का एक पार्ट होता मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पिछली बार इतना नहीं था, मगर इस बार बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। मतलब बच्चे पागल हो गए हैं, और बच्चों के लिए कुछ अच्छा देना आसान बात नहीं होती है। वो कहते हैं कि हमको आप लोगों से इतना सीखने को मिल रहा है कि हमको हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं था। आप हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ले आते हैं, हर स्टोरी में कुछ ना कुछ ले आते हैं। अगर शिवरात्रि तो शिवरात्रि की स्टोरी में शिव का क्या महत्व था वो ले आते हैं, पर उसके लिए वो इंटरेस्टिंग बनाया है उन्होंने, और उसके लिए हमको मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों की पीढ़ी को अच्छा लग रहा है। बोलते हम लोग परसों कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था, वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे आपकी सीरियल देख के हिंदी बोलना सीख रहे हैं। दे आर सो मच इन लव विद द सीरियल कि बोल रहे हैं हमको हिंदी सीखनी है। और कैरेक्टर देखिए, इनका कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर, सुमित राघवन का कैरेक्टर, उसकी बहू वाइफ का कैरेक्टर, पोता ये जो है क्या नाम है, अथर्वा, और पोती, एक कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है जो इनका, और कितना बढ़िया कर रहे हैं लोग। खाली हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे वो पड़ोसी भी जो दो फैमिलीज है, वो भी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे बनाई है और बहुत सिंप्लिसिटी रखी है, तो लोगों को अच्छा कुछ दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पहले से आपको काम करते हुए देखा है बहुत सी सीरियल्स में, लेकिन पहले ऑडियंस के कुछ अलग रिएक्शंस आते थे, अब के ऑडियंस के कुछ अलग रिएक्शंस होते हैं। तो कोई रिएक्शन आप शेयर करना चाहेंगे? एज इन जैसे आपने कहा अभी सीरियल्स में रिएक्शन मिलते हैं ऑडियंस के, तो किस टाइप के रिएक्शन आते हैं? नहीं रिएक्शन एक तो पहले ज़माने, वही मैं कह रही हूँ कि पहले ज़माने में तो कुछ चैनल्स थे ही नहीं। हमारा एक ही चैनल, 1-2 चैनल थे बस अपने, मेट्रो और हिंदी चैनल मेन। अब इतने चैनल के बावजूद भी हमारी सीरियल पकड़ रही है, विच इज़ वेरी यूनिक थिंग एंड विच अभी इज़ तक लोग भूले नहीं है, वागले का इफेक्ट पड़ा हुआ है एकदम एग्जैक्ट। अभी भी यूट्यूब पे देखते हैं उम्मीद- पुराना वाला। उम्मीद मतलब रखते वो मैंने जैसे कहा कि वो फैमिली मुझे कह रही थी कि हम एक एपिसोड पुराना देखते हैं और फिर एक नया एपिसोड नया देखते हैं, फिर पुराना देखते हैं, फिर नया देखते हैं। देखने लग गए लोग वापस पुराना वाला ढूंढ के। हमने देखा जिस तरीके से आज रैप अप हुआ है, सभी लोग एक साथ, क्या कुछ सोचा है कुछ नया कि हम सब एक साथ फिर से कुछ नया करेंगे? क्या जब एक साथ आप सभी मिले हैं, जैसे कि सतीश सर है, रोज ही मिलते हैं वहाँ पे सेट पे, तो रोज ही मिलते हैं। कोई अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स जो अभी pipeline नहीं अभी टाइम कहाँ है, 20-20 22 दिन तो इसी में काम करते हैं हम लोग। कहाँ कम, जो 8 दिन बचे होते हैं वो सोते हैं हम लोग। तो बर्थडे के लिए छुट्टी लिया आज हमने, बाकी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से क्या सरप्राइज? फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से क्या सरप्राइज था आपके लिए? बिकॉज ये 74th बर्थडे था, तो फैमिली कुछ ना कुछ प्लानिंग्स आर ऑल। पता नहीं क्या फैमिली ने प्लानिंग की है, तुम्हारी फैमिली ने क्या क्या प्लानिंग की है आज के? फैमिली की वजह से मैं कर पा रहा हूँ, ये तो मालूम है। हमारी वाइफ, घर की जो राधिका है हमारी, उसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ इतने सालों से। ये इम्पॉसिबल मेरे लिए, उसके बिना काम नहीं कर सकता हूँ मैं। साइलेंटली बहुत कुछ कर जाती है हमारे लिए, सवेरे से उठ कर के जो करती है वो। और इन्हीं लोगों ने, बेटी जो है रंजना, और ये इन लोगों ने पीछे पड़ के, और मेरा बेटा बाहर है वहाँ से पीछे पड़ के, नहीं वो करना चाहिए। हम के 74th है यार, 75th में कर लेंगे। बोला नहीं ज़रूरी है, आप कर लीजिए। ठीक है।
लास्टली आपका क्या मैसेज होगा सभी फैंस के लिए जो वागले की दुनिया को इतना प्यार दे रहे हैं? नहीं बहुत मतलब आई एम थैंकफुल टू देम कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग अच्छा देने की कोशिश दिन ब दिन करते हैं। 400 एपिसोड होने को आए, करके आए हैं लोग सब ऑल द वे फ्रॉम मीरा रोड। 400 एपिसोड होने को आए हैं, फिर भी वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों ने बहुत पसंद किया है, वैसे ही पसंद करेंगे और हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा ही देते रहेंगे और लोगों ने देखना चाहिए बस जितने ज़्यादा हो सके। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, सो आज अंजन जी का बर्थडे है, आप सभी एक साथ प्रेजेंट है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जो कुछ कहना है अंजन जी से ही कहेंगे ना। पर बड़ा अच्छा लगा आज उन्होंने बुलाया, मैंने फ़ौरन हाँ भर दी और मैं सुबह से बड़ा एक्साइटेड था कि आज सिर्फ अंजन ही नहीं, बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं जो वैसे नहीं मिल पाते हो, उनसे मिल पाऊँगा और ये तमन्नाएँ भी धीरे धीरे पूरी हो रही है और माई ओल्ड फ्रेंड्स आर ट्रिकलिंग इन स्लोली। तो बड़ा अच्छा माहौल है और अंजन जी भी खुश है और एक बर्थडे बॉय अगर खुश हो तो उससे ज़्यादा बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है। आपके बहुत सारी मूवीज़ देखिए, जस्ट लाइक भूतनाथ में, फिर साराबाई वर्सेस साराबाई वो भी देखा है, तो फिर से आपको हम कब देखने वाले हैं ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग शो? बिकॉज फिर से लोग चाहते हैं कि द वर्ड इज़ इंटरेस्टिंग। अगर मुझे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगे तो मैं करूँगा, क्योंकि हालांकि इट साउंड्स लिटिल हाई हैंडेड मगर मैं ज़्यादातर सारे रोल कर चुका हूँ, तो अब मुझे कुछ ऐसा रोल मिले जो मैं नहीं कर पाया पहले, ऐसा कुछ मिले तो मैं करूँगा। सीरियल भी अब मेरी फितरत कुछ ऐसी है कि मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करता हूँ अब जिनके साथ मेरा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होता है, जो मुझे समझते हैं, मेरा ह्यूमर समझते हैं, मेरी तरह आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचते हैं और स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। जैसे आतिश कपाड़िया जो है मेरा फेवरेट राइटर है आजकल, हम उनके फ़ैन हैं, तो इस किस्म का कोई मिल जाए या वही मिल जाए फिर से निगाहें करम करे हम पे और करे चलो सजी भाई ये करना है तो करेंगे। सर आज जिस तरीके से आपने बताया सभी हम एक साथ मिले हैं, तो सभी एक साथ मिलते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी बातें होती है, क्या आप लोग प्लानिंग प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स करते हैं, एक्टर्स कभी नहीं करते। एक्टर्स से मिलते हैं, मज़े करते हैं, खाते पीते हैं, दैट्स इट। क्या हम एक साथ आप सभी को कोई नए प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? अब ये भी पूरा दारोमदार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर है। वैसे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टच वुड मेरे जितने भी दोस्त थे इतने वेल प्लेस्ड हैं कि दैट इज़ ओनली गोइंग अगेंस्ट अस, क्योंकि हम सबको भी एक साथ इकट्ठा करने के लिए किसी भी प्रोड्यूसर को बैंक लूटनी पड़ेगी। ये सी आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल माई कॉलीग्स, दे आर डूइंग सो वेल। फिर वो दिलीप हुआ या सुमित हुआ, दे आर डूइंग सो वेल। फिर हमारी पगली रूपाली वो सुपरस्टार है, तो हम सबको अभी इकट्ठा करना क्या बोलते हैं वो शाहरुख का डायलॉग है ना, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो ये चक्कर है। सर अगर पुराने सीरियल्स की बात करें तो कई बार हमने देखा है कि जैसे खिचड़ी फिर से आया, एक बार मीन्स कम बैक हुआ है, सो आप कभी ऐसे सोचते हो कि जो मैंने ये सीरियल किया था इसका कमबैक होना चाहिए? नहीं, प्रॉब्लम ये है, आपको समझना चाहिए कि एक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं होता, ये चैनल और प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। जब उन दोनों की सहमति हो और बजट पास हो जाए तब जाके हम पिक्चर में आते हैं, वरना हमारा कोई इख्तियार नहीं होता उस पर। ये आपको तो मालूम होना चाहिए। तो हम कितना भी चाहें मुमकिन नहीं है हमसे। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि हाँ हम फुल कोऑपरेट करेंगे, आप अच्छी स्क्रिप्ट लाओ, हम डेट्स देंगे, हमारी पहुंच वहाँ तक है, मगर फिर उसको मानना या ना मानना हो तो चैनल के हाथ में। तो ये हमारी मजबूरी है। मुझे लोग कह के मैं सुन के थक गया हूँ कि सर आप फिर से आइए। अब मैं किस को समझाते बैठूँ कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। सर आने वाले दिनों में पाइपलाइन में कोई अपकमिंग न्यू, ये सवाल आपको मेरे प्रोड्यूसर से करना चाहिए, जेडी से करना चाहिए, आतिश से करना चाहिए। और उनकी तो गाड़ी चल रही है ना अच्छी खासी, वागले की दुनिया चल रही है, उन्होंने और कुछ शुरू किया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनका तो प्रोडक्शन हाउस चालू ही है। अब उसमें कहीं हम फिर से फिट हो जाएँ तो अलग बात है। ऐसा ओके, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस जी। हर साल बहुत उत्साह से अपना बर्थडे मनाते हैं। अब पिछले मुझे लगता है 2 या 3 साल से तो कोरोना की वजह से नहीं मना पाए, और बहुत खुशी हो रही कि
आज उनका 74th बर्थडे है और जो एक उत्साह है, अच्छे कलाकार तो हैं ही, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिम। सालों से उनको देखते आ रहे हैं, बढ़िया काम करते ही जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी वागले की दुनिया में फिर से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो उम्र तो मुझे लगता है सिर्फ एक नंबर है, उनका असर मतलब उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके काम के ऊपर भी नहीं है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह वो अच्छा काम करते रहें और बस लोगों का मनोरंजन करते रहें। सर क्या आपका भी मीन्स आपने भी कभी सर के साथ में कोई पिक्चर या फिर कोई? हाँ बिल्कुल, एक फिल्म मैंने की थी अंजन जी के साथ, दिल है तुम्हारा। तो उसके आउटडोर में भी हम साथ में रहे थे, यहाँ भी मुंबई में कुंदन शाह जी डायरेक्टर थे, तो बहुत ही मज़ा आया था उनके साथ काम करने में। सर तारक मेहता को तो लोग वाकई आज भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, आज भी बहुत देखना पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ सुनने मिला था कि शैलेश ठीक है बाय बाय। के लेकर आई तुझं नाव काय? श्रद्धा काय श्रद्धा? सर अंजन जी का बर्थडे है, पूरी वागले की पूरी टीम एक साथ है। Yes. आज आप क्या कहना चाहेंगे? जो शो देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। 1988 की बात कर रहा हूँ मैं कॉलेज में था। उस शो का अब 32 साल के बाद हम सब हिस्सा बने हैं, तो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग। जब भी वागले का नाम लिया जाएगा तब अंजन जी का नाम, मतलब अंजन जी एंड वागले ये ऐसे एक हो गए हैं। तो उसमें सेकंड जनरेशन को लीड करने के लिए मुझे चुना गया एंड इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ वागले की दुनिया। उनके भारती मावशी और अंजन जी दोनों को हम देखते हुए बड़े हुए हैं, तो आज जब उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो मौका मिला, मतलब पिछले 60-1.5 साल से हम लोग एक साथ हैं। अब लगभग 400 एपिसोड हमारे होने वाले हैं। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, टचवुड। बस आज अंजन जी का जन्मदिन हम सब यहाँ पर मना रहे हैं। यही हम सब की दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है, यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, फिट रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हम सबको एंटरटेन करते रहें। एक बार फिर से जिस तरीके से कमबैक हुआ है, ऑडियंस का किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है? देखिए ये कुछ शोज़ है ना, बड़े आइकॉनिक शोज़ होते हैं। महाभारत हो, रामायण हो, बुनियाद, हम लोग, ये जो ज़िंदगी, उसी तरह वागले की दुनिया है। तो वागले की दुनिया जब अनाउंस हुआ तब बहुत सारे जो मेरे मम्मी पापा के उम्र के हैं वो अपनी जवानी में थे, जो मेरे उम्र के थे वो बच्चे थे। तो यू नो एवरीबडी हैज सीन दिस शो, एवरीबडी रिलेट्स टू दिस शो। और जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने ऑफ कोर्स ये शो देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोनी सब ने पब्लिसिटी की थी इस शो की, तो एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। सो इवन दे लव्ड। और आज आप देखोगे तो सोशल मीडिया पर बहुत यंग जनरेशन है जो इस शो को पसंद कर रही है। लॉट्स ऑफ लव फैंस, ऑडियंसेस, आप लोग हो, इसीलिए हम लोग हैं। सो बस इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और कभी कभी कान भी खींचते रहिए, क्योंकि आप ही हमारे यू आर द गाइडिंग फोर्स। थैंक यू थैंक यू। सो सर आज अंजन जी का बर्थडे है ना, जी। सभी एक साथ मौजूद है, तो क्या हाँ। कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मैं अंजन जी को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा और मतलब अच्छा काम करते आए हैं आज तक और आगे भी करते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं चाहता हूँ उनकी लंबी उम्र हो और प्रतिभावान तो वो रहे हैं हमेशा और उनकी प्रतिभा में और निखार आए, यही मैं चाहूँगा। क्योंकि एक अच्छा कलाकार जो है वो वक्त के साथ बूढ़ा नहीं होता, वो वक्त के साथ निखरता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये है कि वक्त के साथ एक अच्छे एक्टर की लिमिटेशंस हो जाती हैं कि उसको वो रोल नहीं मिल सकते जो वो मतलब जिसके वो काबिल है, क्योंकि उम्र का एक वो आ जाता है फैक्टर। लेकिन आदमी तो निखरता ही रहता है, क्योंकि तजुर्बा जो है वही एक कलाकार को बेहतरीन बनाता है
उसको मांझता है, उसके अंदर वो जो एक नई ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन ये एक कुदरत का नियम है कि उम्र के साथ साथ नेचुरली आपकी बहुत सी चीज़ें कम होती जाती हैं। आप जो किरदार निभाना चाहते हैं वो आप उसके लायक नहीं रहते, तो एक लिमिटेशन हो जाते हैं। लेकिन उस लिमिटेशंस में भी कुछ नया कर पाना, ये एक मेरा ख्याल से अच्छे कलाकार की निशानी है, अच्छे एक्टर की निशानी है, और जिसका प्रयास अंजन करते रहते हैं थिएटर में भी। और मेरा जुड़ाव अंजन के साथ 1978 से है, 78, जब नया नया पृथ्वी थिएटर बना था और हम आए थे। पहला प्ले हम लोगों ने साथ किया था और पृथ्वी थिएटर का ओपनिंग का वो सबसे कामयाब प्ले था। उसका नाम था बकरी। वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ था, MS सत्यू साहब का डायरेक्ट किया हुआ था। वो बहुत ही कामयाब प्ले था और पृथ्वी थिएटर के भी हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पृथ्वी थिएटर ने एक प्रगतिशील नाटकों को, नए नाटकों को, प्रयोगशील नाटकों को एक ऐसा मंच दिया जहाँ जितनी प्रतिभाएं जो जगह ढूंढ रही थी कि हम कहाँ करें, क्योंकि उस वक्त जगह ही नहीं थी, थिएटर मिलते नहीं थे, बड़े बड़े हॉल थे। लोग वहाँ पर दादर में एक छबिलदास स्कूल हुआ करता था, वहाँ एक्सपेरिमेंटल नाटक किया करते थे, ये तमाम चीज़ें थीं। लेकिन पृथ्वी थिएटर ने एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा हिंदी थिएटर को, और ख़ास तौर पर जो प्रगतिशील नाटक करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव नाटक करना चाहते हैं, प्रयोगशील नाटक करना चाहते हैं, उनको एक मंच मिला। और मैं और अंजन और भी हमारे बहुत से साथी हैं जो इस यात्रा से जुड़े रहे और आज तक जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये अंजन जी का भी एक थिएटर के प्रति, नाटकों के प्रति आज भी उतना ही पैशन है जितना मेरा है। तो ये एक कॉमन फैक्टर मेरे और अंजन जी के बीच में है कि वो भी थिएटर के उतने ही जुड़े हुए हैं थिएटर से जितना मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं उन्हें हैं, और कभी कुछ अच्छा काम साथ करने का मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे। बस, थैंक यू।